तारीख होती है 16 नवंबर 2024 के सुबह करीब 5:15 बजे के आसपास का समय रहा होगा। झांसी के मेडिकल कॉलेज के अंदर से कुछ लोगों की रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आ रही थी और इसी दौरान पुलिस प्रशासन थोड़ा अलर्ट हो रहा था। इसी दौरान कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सड़क किनारे खड़े होकर के बोरियों में चूना होता है, उस चूने को उस सड़क किनारे फैला रहे थे, डाल रहे थे। तभी किसी ने पूछ लिया कि भैया ये चूना क्यों डाला जा रहा है, क्यों सड़क किनारे बिछाया जा रहा है। जो व्यक्ति चूना डाल रहा था वो व्यक्ति कहता है कि भैया अभी डिप्टी सीएम का कार्यक्रम है, वो आएंगे और इन पीड़ित परिवार से मिलेंगे, साथ ही निरीक्षण भी वो करेंगे, वो देखेंगे, पड़तालेंगे कि आखिरकार गलती किसकी है या फिर गलती नहीं है। जैसे ही बात वो व्यक्ति ने बताया, उस व्यक्ति ने उस चूना डालते हुए उस व्यक्ति का थोड़ा फोटो खींच लिया, छोटा सा एक वीडियो बना लिया और वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफी तेजी से वायरल होने लगता है। अब विपक्ष की पार्टियां हो या फिर एक नेताओं हो, सभी ने ट्विटर पे यानी एक्स पे ट्वीट करना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि एक तरफ तो लाशों के ढेर लगी पड़ी है, दूसरी तरफ एक नेता का स्वागत करने के लिए इस तरीके से चूना डाला जा रहा है। थोड़ा तो शर्म करो। बस इतना ही था कि जिसके लिए चूना डाला जा रहा था उसने आकर के एक वीडियो जारी किया, माफी मांगा और कहा कि जिन लोगों ने चूना बिछाने के आदेश दिए हैं, जो लोग भी बिछा रहे थे, जो ये काम करते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आज की इस वीडियो उसी झांसी शहर से होती है जहां पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है और उस हादसे के भीतर थोड़े बहुत नहीं, करीब करीब 10 बच्चों की मौत हो जाती है। उस भयानक हादसों के बाद पूरे देश भर में इस बात की चर्चा शुरू होती है कि आखिरकार हुआ कैसे, किस तरीके से यह हादसा हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी की एक महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज होता है, उस मेडिकल कॉलेज के एसएनसीओ यानी नवजात शिशु चिकित्सा कक्ष जो होता है वो 15 नवंबर 2024 की रात करीब करीब वहां पर 54 बच्चे एडमिट थे। 54 जो बच्चे होते हैं, कोई अभी कुछ घंटे पहले पैदा होते हैं, तो कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 1.5-2 महीना का। किसी को निमोनिया का शिकायत होता था, किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है। इस तरह से वहां पर बच्चों का इलाज हो रहा था। सारे बच्चों की पहचान के लिए हर बच्चे के हाथ में एक पट्टी बांध दी जाती है, उस पट्टी के ऊपर लिख दिया जाता है उसकी मां का नाम, ताकि किसी बच्चे को कोई दुख तकलीफ या कोई तरह की बात होती है या उस परिवार वालों को सूचना देनी होती है, तो उस बच्चे के जो हाथ होता है उस पर जो लिखे हुए जो नाम होते हैं, यानी उस बच्चे की माँ जो के नाम जो होते हैं, उस बच्चे को परिवार वाले या माँ को आवाज लगाया जाता है, वो आवाज सुन करके आता है। किसी को दवा की जरूरत है, किसी को किसी और चीज की जरूरत है, वही एकमात्र पहचान होता है। बाकी सारे बच्चे एक जैसे ही दिखाई देते हैं अस्पताल के भीतर। कुछ इस तरीके से चल रहा था। 15 नवंबर 2024 की रात करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास की घटना है। 10 साढ़े 10 बजे की घटना होती है। ये कई माँ जो होती है जो अपने अपने बच्चों को, अपने अपने बेटी बेटों को दूध पिला रही होती है। और कई घर ऐसे भी होते हैं जहां पर पहली बार बच्चा पैदा होता है। कई घर ऐसे भी होते हैं जो कहीं 1-2 बच्चे और भी पहले थे, लेकिन खुशी का माहौल होता है क्योंकि बच्चा जो होता है ठीक आज तक चैनल पे एक इंटरव्यू होता है हमीरपुर के रहने वाले एक गोविंद दास करके। तो उस इंटरव्यू के दौरान वो बता रहे थे कि उनका पोता जन्म लिया था, वो पोते के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। वो देखते हैं आगे कि एक नर्स होती है, वो नर्स ऑक्सीजन सिलेंडर से एक पाइप को जोड़ने की प्रयास कर रही थी। जब वो पाइप उस ऑक्सीजन सिलेंडर के उस पाइप में नहीं जा रहा था, तो उसने उस पाइप को थोड़ा सा मुंह को चौड़ा करने के लिए माचिस निकाला, माचिस को जलाना शुरू किया ताकि वो ढीला हो जाएगा, तो आराम से वो पाइप अंदर चला जाएगा। बस इतना कुछ करना ताकि अचानक ही एकदम आग लगनी शुरू हो जाती है। वो गोविंद दास इस दृश्य को अपने आंखों से देखते हैं और उसने अपने गमछे से उस आग को बुझाने की प्रयास भी किया, लेकिन वो सफलता उन्हें मिल नहीं पाती, वो सफल हो नहीं पाते। हालांकि नर्स ने भी कोशिश किया और इस वजह से नर्स झुलस जाती है, ऐसा गोविंद दास अपने उस इंटरव्यू के दौरान बताते हैं। और देखते देखते उस आग की जो लपटें होती है, वो धुएं की जो लपटें होती है, वो काफी तेजी से बढ़ने लगती है। तेजी से इसलिए भी क्योंकि एक एस्कॉर्ट होता है, एस्कॉर्ट के बाद जैसे वो विस्फोट होता है, विस्फोट के बाद आग की लपटें, धुएं की गुबार काफी तेजी से फैलना शुरू हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट के अंदर एक बात और बताई जाती है, जो कि प्रशासन बताती है, ये जो आग थी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। कुछ ही सेकंड में ये आग विकराल रूप धारण करता है और यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, जो डॉक्टर, जो नर्स जो मौके पर मौजूद था, इधर उधर चीख पुकार मचने लगती है। जो बच्चों को दूध पिला रही थी उसने अपने बच्चों को सीने से लगाया और वहां से लेकर के भागना शुरू कर दिया। ये अब चीखने चिल्लाने की आवाजें
और आग लगने की बातें अब बाहर तक फैल जाती है। जैसे कुछ लोग बाहर होते हैं जिनकी बच्चे इस वार्ड के अंदर एडमिट होते, बाहर वालों ने अंदर आने की कोशिश किया और अंदर वाले बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। जिनकी माएँ होती है वो तो अपने बच्चों को सीने से लगा कर चिपका कर वहां से निकल जाते हैं, और जिनके बाकी लोग बाहर थे वो अंदर आने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। वो अपने आंखों से जो दृश्य देख रहे थे, वो देख रहे थे कि डॉक्टर लोग अपनी जान बचा करके भागने की प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जैसे एक कुलदीप होते हैं, याकूब होते हैं, कृपाल सिंह होते हैं, ये लोग हिम्मत जुटाते हैं और हिम्मत जुटाने के बाद एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि जिस रास्ते का जो रास्ता जो जाने का होता है वहां पर आग की लपटे या धुआं निकलने की रफ्तार ज्यादा थी, जहां से अंदर जा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो पीछे से एक ऐसी जगह होती है जहां से एक खिड़की होती है, एक विंडो होती है, उस खिड़की को तोड़ने की, विंडो की तोड़ने की कोशिश की गई ताकि उससे अंदर घुसा जा सके। जैसे वो अंदर जाते हैं उस खिड़की से तो वहां से बच्चों को बचाना शुरू करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चे फंसे होते हैं, वो अपने बच्चों को तलाश कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि बच्चा तो बच्चा है, किसी की तो बच्चे हैं। इसी बीच में जो बच्चों का जो हाथ है बंधा होता है, उसके ऊपर नाम होता है माँ का नाम। कोई ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो ऐसे वक्त में अपने उस बच्चे की माँ को नाम को पढ़ने की प्रयास करेगा, जिसकी जितनी सामर्थ्य उन आम आदमियों ने, उन आम लोगों ने उस मेडिकल कॉलेज से जो भी बच्चे दिखाई पड़ता उसको उठा करके उसको बाहर उसी खिड़की से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। 54 बच्चे थे उसके भीतर। 54 बच्चे में उसमें थे कुछ लोग बच्चों को मार ले जाते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो याकूब, कृपाल, कुलदीप जैसे लोगों ने हिम्मत जुटा कर अंदर गए। उसके बाद उन बच्चों को बाहर करना एक एक करके शुरू कर दिया। अब यहाँ से कई लोग बाहर अंदर आने के मतलब झुलस जाते हैं, लेकिन सफलता इन लोगों को मिल नहीं पाती है। एक बीच एक और इंटरव्यू होता है जो कुलदीप नाम का जो लड़का होता है वो इंटरव्यू देता है। वो कहता है कि जितने भी प्रयास कर सकता था उसने प्रयास करके उन तमाम बच्चों को बचाने की प्रयास कर रहा था। कई बच्चों को बाहर निकाला था, उनका बच्चा शायद अब बचेगा या नहीं बच्चा, कुछ हालत ऐसी होती है। लेकिन जैसे ये बात उसने मीडिया में बयान दिया, उस मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन होता है उसको काफी खराब लगता है। वो डांटते धमकाते उसे कहता है कि तुम अपने जुबान को शांत रखना। आखिरकार क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था यही तो कहा जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं वही तो मीडिया के अंदर कहने की कोशिश कर रहा हूं। कुलदीप की ये बातें बहुत सारे लोगों को चुभने लगती है, लेकिन कुलदीप की ये बातें जब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि यह भी एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान है। इसने अपने बच्चे की परवाह नहीं किया, बल्कि जितने बच्चे इसके हाथ में आते हैं उनको बचाने की लगातार कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था। कुछ इसी तरीके से चलता रहता है, भागम भाग मची होती रहती है। जहां पर जिसको मौका मिलता है वो अपनी जान बचाता है या अपने बच्चों की जान बचाता है। लेकिन ओवरऑल पूरी इस कहानी जो निकल के सामने थी, ज्यादातर लोगों, महिलाओं का, औरतों का या बीमारदारों का केवल एक ही बात कहना था। जो कोई भी डॉक्टर मौके पर मौजूद थे अस्पताल के भीतर, वो कोई अपने तरफ से कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। अगर वो प्रयास करते तो हो सकता है कि जैसे वो भाग रहे थे, किसी न किसी बच्चों को अपने गोद में लेते और वहां से भाग जाते, तो शायद वो माँ जैसे अपने बच्चों को लेकर के भागने की कोशिश की, बच्चों को बचाने की कोशिश की, तो हो सकता है बच्चों की बचने वाले बच्चों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। जैसे जैसे रात आगे हो रही थी, जैसे शोर शराबा बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो सायरन होता है, जो खतरनाक सायरन, जिसको कभी एम्बुलेंस को सायरन आपने रोड पे सुना होगा, जो घबराहट वाला सायरन होता है, वो लगातार अस्पताल के अंदर बज रहा था। वो सायरन की आवाज पूरे शहर के अंदर गूंजना शुरू होता है। पूरे शहर के साथ साथ जब सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो वायरल होती है तो पूरे भारत देश के भीतर इस सायरन की आवाज आने शुरू होती है। 5 6 7 गाड़ियां आती है, दमकल विभाग की गाड़ी आती है, उस आग को बुझाने की प्रयास कर रही थी, इधर उधर से रास्ता तलाशने की कोशिश करते, साथ ही उस आग को बुझाने की कोशिश किया। साथ ही 2 साढ़े 2 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन 2 ढाई घंटे का समय में 10 बच्चों की मौत हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंदगी और मौत के बीच अपना जंग लड़ रहे हैं। इधर उधर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाता है, लेकिन 8 ऐसे बच्चे होते हैं, 8 बच्चों को ऐसे परिवार वाले होते हैं जो अपने बच्चों को लेकर के बेइंतहा परेशान थे। उनके रोने की, चीखने चिल्लाने की, बिलखने की आवाज हर किसी के कानों तक पहुंच रही थी। जिसमें रेखा होती है, जो जुड़वा बेटी, उनका महोबा की एक होती है, जौनपुर की अभिलाषा होती है, उनका बेटा होता है। जालौन की शांति होती है, संतोषी के बेटे होते हैं। झांसी की कविता और संध्या, उनके भी बेटे होते हैं। जहां पर देखिए इन लोगों की रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, और इन्हीं का ही कुछ लोगों ने वीडियो बनाया। मीडिया वाले मौके पे पहुंच जाते हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे, इनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर भी वायरल हो जाता है। दरअसल इनको तो ये भी नहीं मालूम था कि इनके बच्चे हैं कहाँ नहीं है, क्या वो जीवित हैं या मर चुके हैं, है तो फिर वो कहाँ है। क्योंकि 10 बच्चे जो मर चुके थे, उनके हाथ के जो बैंड होता है ना, जिसमें नाम लिखा होता है, वो भी जल चुके थे। ऐसी स्थिति में वो भी नहीं पता चल पाते जो बच्चा मरा है वो किसका बच्चा मरा है। आखिरकार पुलिस प्रशासन के भीतर हड़कंप मच जाता है। ये बात पूरे प्रदेश, देश भर के अंदर फैल जाता है। बात वहां तक पहुंचती है जहां तक कई प्रदेशों के अंदर चुनाव की तैयारी चल रही थी। वहां पर जो
भाषणबाजी में नेताओं की चल रही थी, उसमें कहा जाता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार के लिए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपने प्रोग्राम लगाते हैं। सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का समय था। 16 नवंबर 2024 के सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उस मेडिकल कॉलेज, उस अस्पताल पे पहुंचना था, उस माँ से मिलना था, उन लोगों से मिलना था जिनकी बच्चों को इस हादसे में देहांत हो गया, या कुछ बच्चे जो उनके जो बच्चे, ये आखिरकार ये जानने का प्रयास किया जा रहा था कि बच्चा के साथ वो हादसा हुआ कैसे। सारी जानकारी के लिए वो आ ही रहते, तो उनके स्वागत में कुछ लोगों ने सड़क किनारे चूना डालना शुरू कर दिया। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो ब्रिजेश पाठक जी को सामने आना पड़ता है, एक वीडियो जारी करना पड़ता है। जिस लोगों ने उनके स्वागत के लिए चुनाव बिछाया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल इस सोशल मीडिया पे ये वीडियो अगर वायरल नहीं होता तो शायद ब्रिजेश पाठक की नजर उस चूने के ऊपर कभी नहीं पड़ती जो उनके स्वागत के लिए सड़क किनारे बिछाई जा रही थी। उनके कानों तक केवल वो आवाज आती जहां पर चीख पुकार मची हुई थी। हालांकि पूरे प्रदेश भर के भीतर इस घटनाक्रम की चर्चाएं शुरू होती है, और एक चर्चा इसके भीतर एक और शामिल हो जाता है। जैसा कुछ ही दिन पहले अभी एक वेब पोर्टल के ऊपर एक खबर आई थी कि वर्ल्ड क्लास सुविधाएं इस झांसी के मेडिकल कॉलेज के भीतर दी जाएगी, लेकिन जैसे वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के बारे में बातचीत की जाती है, साथ में एक बात और होती है, जब आग लगी थी तो अलार्म क्यों नहीं बजा? जब अग्निशमन यंत्र वहां पर मौके पर मौजूद थे तो फिर उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया, इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कुछ लोग तो ये तक दिखा कि कई कई साल तक पहले 4 साल पहले जो उनकी जो अग्निशमन उसका जो वैलिडिटी होती है, वैधता होती है, वो खत्म हो चुकी है 4 साल पहले। साथ में ये पता चलता है कि जो डॉक्टर या कोई कर्मचारी जो काम करने वाले थे उनको वो अग्निशमन यंत्र चलाना ही नहीं आ रहा था। अगर किसी की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई थी तो उसका सही समय पर इस्तेमाल कर लेते तो शायद 10 बच्चों की जिंदगी कभी भी नहीं जाती। साथ ही जो नर्स होते हैं वो नर्स है कौन, कहाँ है जिसके हाथ झुलसे थे, जिसके बारे में हमीरपुर के गोविंद दास ने जिक्र किया था कि उन्होंने एक पाइप को उस ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ने की कोशिश किया, उसी की वजह से आग लग गई। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ने कमिश्नर और डीआईजी से बताया है इस मामले की बारीकी से जांच के लिए, और 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश कीजिए। वो आखिर जानना चाहता है कि प्रथम दृष्टा क्या कहती है, गलती किसकी है, गलती किस स्तर तक हुई है, किस स्तर तक नहीं हुई है। साथ ही डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक जाते हैं वो कहते हैं 3 विभाग के लोग जांच करेंगे, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, साथ ही मजिस्ट्रेट के माध्यम से भी जांच इस मामले की जाएगी, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया प्रशासन उस लेवल तक जाने की कार्रवाई कर रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने की उसकी अनुमति नहीं थी, जो कि बहुत सारे अंदर की बातें थी वो बहुत सारे बात बाहर आ नहीं पाई। मीडिया के अंदर जितने भी खबरें बाहर आई उस खबर के मुताबिक हम आपको बताने की प्रयास की कि 5 लाख रुपए मृतकों के परिवार वालों को, जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50,000 रुपए की घोषणा की कर दी गई है, ऐलान की गई है। क्या इस पैसे से उस घर वाले के बच्चा वापस आ पाएगा, जिसका दर्द जो है तो जब तक वो व्यक्ति जीवित रहेंगे, जब तक उनकी सांसें होंगी, वो अपने बच्चों को, चाहे वो कुछ घंटों का बच्चा जन्म लेकर के हो या फिर 1.5 2 4 महीने का बच्चे हो, उस सारे बच्चे की माँ बाप, उसके परिजन कभी भी वो अपने बच्चों को नहीं भुला पाएंगे। हर वक्त उनके बच्चों को याद आएगी। हालांकि झांसी के उस मेडिकल कॉलेज के भीतर किस स्तर तक लापरवाही हुई है और किसी और मेडिकल कॉलेज में इस तरह की लापरवाही तो नहीं, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार को सही समय पे जागने, जागरूक होने की, सचेत होने की कोशिश करनी चाहिए और जगाने की कोशिश करनी चाहिए, न केवल मेडिकल कॉलेज के अंदर बल्कि यही ऐसे सभी जगह पे जहाँ पे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो या अलग अलग किसी भी विभाग की बात हो, जहां पर कोई हादसा हो सकता है, जहां पर कहीं पर भी कोई भी लापरवाही के कारण बड़ी घटना हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख से निकलने वाली कुछ बात है, कुछ शब्द सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सकता है ताकि भविष्य के भीतर किसी भी बच्चे के साथ, किसी के साथ भी ऐसी कोई घटना आए दिन न हो, ऐसी वारदात न हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, न कि आपके दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था, आपको बताना था, आपको जताना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहो, अपने परिवार वालों को हमेशा ख्याल रखें, साथ ही इस घटनाओं से सबक लेने का प्रयास जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।